नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ योर होस्ट शायन देवा। वेलकम टू माय चैनल द पेट्रियट बाय शायन देवा। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि हम इस चैनल पे प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या चल रहा है सारी दुनिया में और हमारे देश का स्टैंड, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष, तो इसका हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारा स्टैंड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा इतिहास क्या है। वैसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यता कोई है इस दुनिया में, स्टिल अलाइव, इट इज़ आवर इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन हम उतने भी पुराने इतिहास के बारे में चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए हमें लास्ट सेंचुरी में हमारे देश में क्या हुआ, उसका ही रिप्रकशंस, जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो अभी हाल ही के सिचुएशंस में प्रतिफलित हो रहे हैं। तो अभी हम हमारे पास्ट सेंचुरी में जो हमारा हिस्ट्री रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद वी विल कंटिन्यू टू आवर प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिक्स। सो दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, और ये रहा एशिया और ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो लास्ट सेंचुरी में ब्रिटिश राज के अंडर हमारा देश था, ठीक है। 1857 में सिपाही विद्रोह होने के बाद अंग्रेज़ों की नींव हिल गई। उसके बाद 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया। बंगाल में जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह हो रहे थे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मतलब थोड़ा बिगड़ भी चुका था, क्योंकि हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और उनके अत्याचारों के इतने ख़िलाफ़ हो चुके थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया। तो उन लोगों ने क्या देखा, अंग्रेज़ों ने, कि बंगाल का पार्टीशन करना ज़रूरी है। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया। तो कब किया गया बंगाल का पार्टीशन? 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया। और बंगाल के पार्टीशन के बाद दो बंगाल उन्होंने बनाया। एक हुआ वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। आप लोगों को लगता होगा ना कि इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है, लेकिन फिर भी इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि पार्टीशन के वक्त ये ईस्ट बंगाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। तभी भी ये दोनों ही इंडिया के अंदर ही थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 1937 में म्यांमार, ये जो म्यांमार है, इसको अलग कर दिया गया। बौद्धिस्ट कंट्री है बोल के ये भी अलग कर दिया गया, ठीक है। 1896 में 1896 में अफ़गानिस्तान को अंग्रेज़ों ने इंडिया से अलग किया। तो इसके बाद म्यांमार को किया गया, कब? म्यांमार को किया गया 1937 में, ठीक है। म्यांमार को 1937 में अलग किया गया इंडिया से, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं 1947 के टाइम में, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ। इंडिया का पार्टीशन हुआ जब, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उन्होंने अलग मुस्लिम कंट्री चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए। तो बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए, बहुत मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान बना 1947 में, और ये जो बांग्लादेश है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी
बोल के इसको अलग कर दिया गया था बंगाल के पार्टीशन के टाइम में, तो ये हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है 1971 का वॉर। इसके बाद देखिए 1947 के बाद बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बहुत से झमेले बने। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सन याद रखिएगा। ठीक है, 1947 में हमारा आज़ादी हुआ 15 अगस्त में, और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से पंजाब से ये हिस्सा गुजरात तक, ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड हुआ, और यहाँ पे ये बांग्लादेश अलग से निकल गया, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, अब मैप तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, बॉर्डर को अलग से डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ ही पा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि 71 वॉर के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का जब झड़प हुआ, वैसे तो उसके पहले भी 47 के बाद भी बहुत बार उनके साथ हम लोगों का मतलब वॉर हो चुका है, सिचुएशन ख़राब हो चुका है, बॉर्डर टेंशन्स बढ़े हैं, तो अटैक्स दोनों तरफ से किए गए वगैरह। खैर, तो 1971 में बार बार पाकिस्तान के प्रोवोकेशंस के बाद, मतलब वेस्ट से तो पाकिस्तान का खतरा था ही, ईस्ट से भी पाकिस्तान का खतरा था, क्योंकि दोनों तरफ से ये लोग हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बना के बैठे चुके थे। नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट आ रहा था, तो 1971 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर बंगाली लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने एट्रॉसिटीज़ की। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बांग्लादेश में बंगाली की जगह उर्दू चलेगा। क्यों भाई? ये मदर लैंग्वेज है बंगाली लोगों का, बंगाली बांग्लादेश के लोगों का, वेस्ट बंगाल के लोगों का मतलब मदर टंग है। त्रिपुरा के लोगों का भी बंगाली ही मदर टंग है, ये भी याद रखिएगा, त्रिपुरा का भी मदर टंग बंगाली ही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बंगाल का सिर्फ मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, मतलब अट्रॉसिटीज़ बहुत से हुए। तो उसके बाद 1971 में इंडिया के मदद से शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, मुक्ति बाहिनी को हेल्प किया गया, बंगाल को पाकिस्तान से अलग किया गया। पाकिस्तान ने जो अट्रॉसिटीज़ की थी उन सभी के हाथ से बंगाली लोगों को मतलब आज़ाद किया गया इंडिया के हेल्प से। अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, हम देखिए (1971) पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पार्टीशन का देखते हैं तो 1971 पार्टीशन रेफर्स टू द succession of East Pakistan to create the independent nation Bangladesh following brutal crackdown by the Pakistan Army in East Pakistan। ईस्ट पाकिस्तान किसको कहा गया? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को ही कहा गया था, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया 47 के बाद, और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। तो 1971 के बाद बांग्लादेश को अलग पहचान मिला, बांग्लादेश नाम के। खैर, अभी उसके बाद चले आते हैं 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया, यहाँ पे पाकिस्तान बन गया। तो अभी हमारा कुछ ऐसे ही हमारे आस पड़ोस के नेशंस बने गए हैं। ठीक है, अच्छा, so this is basic information about our country and the history of our country। so अब इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनी हुई हैं।
अच्छा, 1971 के टाइम में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया भारत के खिलाफ थी, सिर्फ रशिया था जो हमारा मित्र बन के हमारे साथ खड़ा रहा। तब रशिया को यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर में कौन कौन से देश आते थे? रशिया ऑब्वियसली आता था, इसके साथ इसको छोड़ के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ये। और यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, ठीक है, ये सब यूएसएसआर के पार्ट्स हुआ करते थे। अच्छा, और यहाँ पे आ जाते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सब भी रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे आते हैं 5 देश। अच्छा, यहाँ पे 3 देश हो गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और रशिया 15, टोटल 15 देश थे, ठीक है। तो मैप देख के आप लोग समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। कास्पियन सी यहाँ पे ईरान के ठीक ऊपर सिचुएटेड है। इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं ईरान को छोड़ के, सब रशिया का पार्ट थे। रशिया मतलब यूएसएसआर का पार्ट थे, ठीक है। अच्छा, और इधर यूक्रेन के वेस्ट में आता है मोल्दोवा, और इससे ऊपर लेकर एस्टोनिया तक जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब यूएसएसआर के पार्ट्स हुआ करते थे। तो पाकिस्तान के साथ यूएस की दोस्ती तब बहुत अच्छी थी, तो पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि पूरा यूरोप पाकिस्तान के खेमे में जा थमका 1971 वॉर के टाइम में। और यूएस ने अपनी 7th फ्लीट इंडियन ओशन में भेजी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशिया के साथ इंदिरा गांधी एक ट्रीटी बना के आए थे कि इंडिया पे हमला मतलब रशिया पे हमला माना जाएगा। तो रशिया ने क्या किया, अपना नेवी इंडियन ओशन में खड़ा कर दिया। तो जब यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आया अपने नेवी को लेकर, 7th फ्लीट को लेकर, रशिया ने अपनी पनडुब्बियाँ ऊपर की सी सरफेस से और दिखा दिया कि भाई यहाँ पे अगर तुम कुछ करोगे तो उसका अंजाम बहुत ख़राब होगा। और वर्ल्ड वॉर 3 होते होते बच गया। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हमारी नेवी खड़ी थी, जिसने 1971 वॉर में बांग्लादेश को हेल्प किया आज़ाद होने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। और ये रहा हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। सो let's see you guys on our next video। वंदे मातरम। सब अच्छे से रहिएगा। प्रणाम।